साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूँ। साथियों आज का अपडेट जो हम बताने जा रहे हैं उस पर चलें उसके पहले हम आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो शासन और प्रशासन को लेकर बोलते हैं। हमें किसी संगठन से, किसी व्यक्ति विशेष से हमारे बोलने का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है। जो स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं उसी के हिसाब से मैं अपनी बातें रखता हूं और कोशिश ये करता हूं कि हमारी बातें सब तक पहुंचें और सब समझ में सब लोगों को आए, ताकि अपने अधिकार की लड़ाई वो सही दिशा में लड़ पाए। तो साथियों चलते हैं अपडेट पर। अपडेट ये है कि अभी हाल ही में 18 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी पहले से रखे गए उनको हटाकर दोबारा से विज्ञप्ति जारी करके और फिर से उन्हीं पद की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये मामला है दरअसल वोकेशनल टीचर्स का, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में पदस्थ हैं और लगभग उनकी सेवाएं 9-10 साल से लगातार वो वोकेशनल ट्रेनर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में विभाग ने नई विज्ञप्ति जारी कर दी और ये कह दिया सभी उन वोकेशनल टीचर्स को कि आप भी इसमें फॉर्म भरिए, क्योंकि हम नए सिरे से भर्ती करना चाह रहे हैं। हालांकि हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने कई बार ये आदेश कर चुका है। ये पहला आदेश नहीं है, कई आदेश हो चुके हैं। 2021 में आदेश हो चुका है, 2022 में आदेश हो चुका है, हो सकता है 2023 में भी आदेश हुआ हो। 23 का आदेश मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी संभावना व्यक्त कर रहा हूं, और 2024 में आपके सामने है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ये हो क्या रही? आखिर बार बार हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? 4 लोग चले जाते हैं इधर, 4 लोग उधर, 4 लोग उधर, ऐसे चले जाते हैं हाई कोर्ट में, और हम बिखर के रह जाते हैं। और शासन और प्रशासन इस बात को बकायदा देखती रहती है कि हम आपस में संगठित नहीं है, इसलिए उसका फायदा शासन और प्रशासन दोनों उठाती है। क्योंकि जब कोर्ट आने की बारी होती है तो हमारे कर्मचारी कहीं अपना परिचित का वकील ढूंढते हैं, कहीं अपना रिश्तेदार ढूंढते हैं, कहीं दूर के रिलेशन ढूंढते हैं। हम आपको सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, आप किसी भी वकील को करिए, किसी भी एडवोकेट को करिए, लेकिन आपकी लड़ाई जब आदेश आ जाए उसके बाद सही दिशा में होनी। अब आप पूछेंगे सही दिशा क्या होती है? भाई कोर्ट से आदेश आया, हमने विभाग को दे दिया, विभाग ने कार्रवाई करे न करे वो उसकी मर्जी। यहीं पे आप लोग मात खा जाते हैं कि ऑर्डर दे के आप भूल जाते हैं कि विभाग करेगा या नहीं करेगा। मेरे पास कई मसले आते हैं इस टाइप से कि हमने कोर्ट जीता और कोर्ट जीतने के बाद विभाग को दिया, विभाग ने हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको निरस्त कर दिया, या तो उसको लागू ही नहीं किया, उसको माना ही नहीं, और हमें कंटेम्प्ट में जाना पड़ा, या तो थक हार के हमें घर पे बैठ जाना पड़ा। इसका कारण है जो परिस्थितियां आप लोगों के साथ होती हैं, आप आपस में सभी कर्मचारी ही संगठित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरह संगठित है। आप बोलेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मेरा कहने का कारण है क्योंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में लगातार 3 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और इन 3 सालों का जब मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप बिखरे हुए हो, या यूं कहे कि शासन प्रशासन मिलकर आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, और शासन प्रशासन एकजुटता दिखा के आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। हर विभाग में संघ भी बने हुए हैं। संघ हमारे तभी प्रस्फुटित होते हैं। हम प्रस्फुटित शब्द का इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जब उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद कराना होता है तभी वो निकल के बाहर आते हैं, वरना वो सालों साल बिल्कुल सुप्त अवस्था में न जाने कौन से कोप भवन में
बैठ जाते हैं जाके कुंडली मार के। तो समस्या ये भी है सबसे बड़ी कि आपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए विभागों में आपने संघ भी बनाए, लेकिन संघ भी सिर्फ नाम के हैं, हर जगह नाम के हैं। काम के संघ हमें तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। यदि शासन प्रशासन ने कोई आदेश दे दिया तो उसी को लेकर फूल माला गुच्छे बांटना चालू हो गए, एक दूसरे को पहनाना चालू हो गए और उसके बाद शांत हो गए। हमने अभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हाई कोर्ट का आदेश आया था 120 दिन में, उसको पालन करने की बात विभाग को कही गई थी, लेकिन 120 दिन के बाद भी अधिकारी उस पर अपनी कलम नहीं चला पाए। आखिर कारण क्या है? हमारे संगठन भी बहुत सारे उसमें सामने दिखे, पेपरों में छपवाया, पेपरों की कटिंग हर ग्रुप में व्हाट्सएप में बांटी गई, हो सकता है ट्विटर पे डाली गई हो, एक्स में, हो सकता है फेसबुक पे डाली गई हो और सोशल मीडिया पे डाली गई हो, लेकिन उस पर काम क्या किया लोगों ने ये कोई नहीं बताया। पेपर में छपवाया, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, विजुअल मीडिया के सामने आके अपना वक्तव्य दे दिया। क्या आपका काम इतने से खत्म हो गया? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप दिखावा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन यदि काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन वो काम सही दिशा में होगा तो साथियों, हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हाई कोर्ट चले जाने से, वहां का ऑर्डर पास हो जाने से कुछ नहीं होता है। हाई कोर्ट का काम है ऑर्डर दे देना और उसका पालन करना काम विभाग का है। अब विभाग उसका पालन करता है या नहीं करता है ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से पालन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सही दिशा नहीं है, इसलिए विभाग पालन नहीं करता। लेकिन इस सही दिशा और आपकी एकजुटता एक दिन जब सामने आ जाएगी शासन और प्रशासन के, तो जरूर आदेश का पालन होगा, क्योंकि पहले इन्हीं हाई कोर्ट के आदेशों का पालन बकायदा होता था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ सालों से हाई कोर्ट का आदेश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, विभाग कुछ भी नहीं करता उस पर, उसके कान पे जू नहीं रेंगती है, चाहे जैसा ऑर्डर दे दे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। तो साथियों, हम यही कहेंगे कि लड़ना है तो सही दिशा में लड़िए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। यानी यदि आप सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद में रहेंगे, प्रिंट मीडिया में रहेंगे, सोशल मीडिया में रहेंगे, तो इन सब में से कोई भी सफलताएं हासिल नहीं होती हैं, क्योंकि अपना देश आजाद लोगों की कुर्बानी से हुआ था, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं। तो आज भी परिस्थितियां वही हैं, डिजिटल देश हो गया, प्रदेश हो गया, लेकिन काम का तरीका वही है। कभी हम कलम चलाते थे, आज हम बटन दबा रहे हैं, लेकिन लिख वही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और वही संख्याएं। तो इसलिए हम कहते हैं मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।